यहाँ क्या कर रहा है? विक्रम साहब, मैं आपसे सौदा करने आया। मैं दलालों से सौदा नहीं करता। जबान संभाल कर बात कीजिए विक्रम साहब, जबान संभालिए। मैं अनुराधा का पार्टनर हूं। वाह, शाबाश, ब्रिलियंट। हंसों के साथ बैठकर कौवा खुद को हंस समझने लगा है। हंस लीजिए, हंस लीजिए, जी खोल कर हंस लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। देख रावत, निकल जा मेरे ऑफिस से, वरना मैं तुझे हंसने के लायक नहीं। अरे जाने दीजिए विक्रम साहब, मैं यहाँ कोई चाय का प्याला पीकर आपकी चार बातें नहीं सुनने आया हूँ, समझाने आया हूँ आपको। वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके साथ मेरी पुरानी जान पहचान है। बोल, क्या समझा? यही कि अनुराधा का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दें, या फिर ये ऑफिस और बंगला खाली कर दें। लगता है अनुराधा ने हड्डी डाल दी है। नहीं, अनुराधा ने हड्डी नहीं डाली, बल्कि मैंने हड्डी खाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं मांस खाता हूं, इंसानी मांस। और जो इंसानी मांस खाते हैं वो राक्षस होते हैं। और राक्षस क्या होता है ये आपको समझाना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। निकाल। देखिए देखिए देखिए, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, अनुराधा का चमचा है। मैंने बदतमीजी करता है मेरे साथ साला। मैंने तुझसे कहा था ना। एक मिनट, इस बार मैं कोई प्रोजेक्ट मांगने या हाथ जोड़ने नहीं आया हूं, तुम दोनों भाइयों को समझाने आया हूं। या तो अनुराधा के साथ पार्टनरशिप कर लो, या उसके नुकसान की भरपाई कर दो, वरना दर दर की ठोकरें खाओगे, भीख मांगोगे और भीख भी नहीं मिलेगी, उपकार दिए जाओगे। एक मिनट, एक मिनट। हाथ उठाने से पहले सर उठा होना बहुत जरूरी होता है। पिछली बार तो मैंने तुम्हारा तमाचा खा लिया था, क्योंकि मेरा सर झुका हुआ था। अब मैं तुम्हारे बराबर खड़ा हूं, मेरा सर उठा हुआ है। अगर तुम हाथ उठा सकते हो तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं। इंशाअल्लाह, अगर अपनी इज्जत संभालनी है तो जबान और हाथ चलाने से पहले जवाब बर्दाश्त करने की शक्ति पैदा कर लेना। मैं बहुत जल्द आप दोनों को बेघर करने आ रहा हूं, बहुत जल्द। I'm going out. Bye. संजय कहाँ? अभी तक नहीं आया? उसका मूड खराब है कुछ। क्या हुआ? हो गई यार एक छोटी सी कोई बात। क्या बात होगी? सुमन, बिजनेस की बात। क्यों सुन के परेशान हो तुम? पत्नी हूँ मैं आपकी, जानने का हक है मुझे। पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं। बताओगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। सुमन, कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात हुई है। तुम खाना लगाओ, मुझे भूख लगी। हेलो। हाँ, तो क्या सोचा विक्रम साहब? कौन बोल रहा? आपका भला चाहने वाला रावत। इस वक्त फोन क्यों किया तुमने? मैंने घर जाकर बहुत सोचा विक्रम साहब, मेरी आंखों के आगे आपकी बर्बादी घूमने लगी। बकवास बंद करो और फोन रख दो। इन शॉर्ट, आपका भला चाहता हूं मैं विक्रम साहब। वो अनुराधा बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहती, वो बदला लेना चाहती है, बदला। एक बात और बताऊं आपको, उसकी संजय से नहीं, आपसे दुश्मनी। हाँ, अगर आप कहें तो मैं कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश कर सकता हूं। ये सब कहकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम मेरे वेल विशर हो। लेकिन सांप जंगल में रहे या घर में,
जहर उगलने से पास नहीं आता। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपका भला ही चाहता था। तुम्हारे चाहने और कहने से कुछ नहीं होता। मेरा सब कुछ नीलाम हो जाएगा ना? हो जाए। क्या करना है मैं अच्छी तरह से बौखला गए विक्रम साहब। इतनी बड़ी बात हो गई और आप उसे इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं। इतना बड़ा बोझ अपने सीने में लिए घूम रहे हैं आप। अगर इस वक्त मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो आपकी पत्नी कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है। सुमन, मेरे मना करने के बावजूद संजय ने जो अनुराधा के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, उसने हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सारा मामला खत्म हो चुका है। नहीं सुमन, वो कहती है कि उस एग्रीमेंट की कॉपी अब भी उसके पास है। मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर उसकी बात सच निकलती है तो मेरी इज्जत हम सबको रास्ते पे लाके खड़ा कर देगी। अब क्या सोचा है आपने? समझ में नहीं आ रहा सुमन, क्या करूं मैं? एक बात कहूं? कहो। संजय को ये प्रोजेक्ट अनुराधा के साथ स्टार्ट कर लेने दो। ये कैसे मुमकिन है सुमन? आगे चल के ये मामला क्या शक्ल इख्तियार करेगा, ये मैं तुम्हें अभी से बता सकता हूं। एक बार मुसीबत तो टल जाएगी, फिर संजय को उस प्रोजेक्ट से कैसे अलग करना है हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन सुमन, ये एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए ना। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हें। संजय को कौन मनाएगा? राखी। उसे किस तरह समझाना है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे मना लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो राखी? कुछ नहीं होगा, उसके पास कोई सबूत ही नहीं बचा। हो सकता है इस बार वो सच कह रही हो। उस अग्रीमेंट की एक कॉपी उसके पास हो शायद। ये कैसे मुमकिन है? उसे क्या पता कि हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है? संजय, तुम फिर उसकी बात को मामूली समझकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है इस बार वो सचमुच कुछ कर जाए। क्या लगता है तुम्हें कि वो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी, उसे नीलाम करवा देगी? अरे तुम बेफिक्र रहो प्लीज। तुम समझते क्यों नहीं हो संजय? कुछ भी हो सकता है। राखी, अगर किस्मत में बर्बादी लिखी है तो कोई हमें आबाद नहीं कर सकता। ये तो जबरदस्ती की बर्बादी है। संजय, तुम एक बार जाकर अनुराधा से मिल तो लो। फिर तुमने उसे अनुराधा कहा? वो अनुराधा है या चाहे जो कोई भी है, उसने अपने आप को अनुराधा तो साबित कर दिया है ना, कानून की आंखों में भी। अब तो कानून भी उसे अनुराधा ही मानता है। क्या चाहती हो तुम फिर से एक बार अनुराधा के साथ बिजनेस करना शुरू कर दो प्लीज। ये नामुमकिन है राखी, ये भी अनुराधा की कोई चाल होगी। उसे जो करना है कर ले। मैं जानती हूँ संजय, तुम मेरी खुशी के लिए अनुराधा के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन अब मैं अपनी खुशी के लिए पूरे घर की खुशी कुर्बान नहीं कर सकती। आज तो मैं इस खेल को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही हूँ। हेलो। वो मैं वो कौन बोल रहा है? राखी बोल रही हूँ। ओ, राखी की रेखा में रुकावट आई तो उसने मुझे याद किया। क्यों? सही कहा ना? राखी, अब तुम्हारी रेखा मेरे हाथ में है। बट लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा घमंड तो मैं तोड़कर रहूंगी। जस्ट रिमेंबर, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज ये इस नीलामी को रोक दो प्लीज। नीलामी को रोक दो? राखी, संजय मेरी किस्मत में है, तभी तो मैं मरकर भी वापस आ गई। देखा जाए तो एक तरफ से वो मेरी मौत ही तो थी। मेरा चेहरा बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई, पर मेरी किस्मत वो नहीं बदली। राखी,
एक बात तुम गौर से सुन लो, अगर तुम मेरे संजय को आबाद देखना चाहती हो तो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, छोड़ दो उसका पीछा। क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। तो ठीक है, मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ और अगर उसकी खुशी के लिए मुझे उससे दूर भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। जाऊंगी नहीं राखी, जाऊंगी नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और वो भी आज, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारे पास वक्त ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कल मेरे पास वक्त ना हो। गुड बाय। राखी, 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 क्या समझती हो तुम अपने आप को? हृदय, बहुत तेवर में हो। क्या बात है? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो दुख सह न सकी और चली गई है। Well, तब तो वो समझदार बीवी है जो अपनी पति की आन के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बकवास बंद करो तुम। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा जीना दुश्वार कर दिया तुमने। लोग फिर से ताने मारने लगे मुझे। तुम चाहती क्या हो? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ, हर एक पल के लिए तुम्हारा बहुत सारा प्यार। तुम पागल हो गई हो। ये सब करने से मैं तुम्हें अनुराधा नहीं समझने वाला। और एक बात सुन लो, अगर राखी वापस नहीं आई या राखी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगा। समझी तुम? अब दर्द का एहसास हुआ है तुम्हें? तुमसे कहीं ज्यादा दर्द मेरे दिल में है, तुमसे कहीं ज्यादा तड़पी हूं मैं, और जितना तुम राखी से प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूं। एक दिन के लिए तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर क्या हो गई? तुम्हारी हालत तो बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। मेरे बारे में सोचो, कितने दिनों तक मैं तुमसे दूर रही हूं, मेरी क्या हालत हुई होगी? मुझे तुम्हारी हालत से क्या लेना देना? I hate you. तो फिर एक बात और सुन लो, जिससे तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगोगे। तुम्हारी पत्नी राखी का फोन आया था मेरे पास। तुम्हारे घर, तुम्हारे ऑफिस को नीलामी से बचाने की कीमत अदा कर गई है वो। कीमत? हाँ, कीमत तुम्हें मेरे लिए जो छोड़ गई है। ये मत समझना कि राखी के चले जाने के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं।
तुमसे नफरत करता था और अब तो मुझे घिन आती है तुम पर। संज, अब चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दोनों तरफ से जीत मेरी ही है। जस्ट थिंक लॉजिकली। अगर तुम राखी को भूल जाते और मेरे पास आते तो हम हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिल गया। लेकिन अगर तुम नहीं आते तो राखी की याद में, उसके इंतजार में तुम उसी तरह तड़पोगे जिस तरह की मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूँ। किस मिट्टी की तुम बनी? जिस मिट्टी की भी बनी। संज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना प्यार कि शायद दुनिया में और कोई तुमसे नहीं करता है। देखो संज, देखो, एक बार मेरी आंखों में देखो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। संज, तुम नहीं जानते प्यार कैसे किया जाता है। आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं जानता हूं कि राखी बहुत जिद्दी है। ना तो मेरे रिश्तेदारों के घर जाएगी और ना ही किसी जान पहचान वाले के। इसीलिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूं। मैंने सोचा कि ब्रिजेश पूना से आ गया होगा। वो होता तो। डोंट वरी मिस्टर संजय, ये जरूरी नहीं कि पुलिस वाला अगर दोस्त हो तो ही इंसाफ मिलेगा। मैं हूं ना, मैं आपकी बीवी को जरूर ढूंढूंगा। लेकिन एक बात बताइए मिस्टर संजय कि उस चिट्ठी में आपकी बीवी ने किस प्रॉब्लम का जिक्र किया है? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अनुराधा। और मैं जानता हूं कि राखी उसी वजह से चली गई है। वो नहीं चाहती कि हम दुखी हों। अनुराधा से आपको क्या प्रॉब्लम? अब क्या बताएं इंस्पेक्टर। वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं और अपनी पत्नी को छोड़ दूं। अच्छा, तो ये रोमांस का मामला है। ये तो आपकी शराफत है कि आप अपनी बीवी के साथ वफा निभा रहे हैं, वरना कोई दूसरा होता तो अनुराधा जैसी लड़की से शादी करके। इंस्पेक्टर, मैं यहां अनुराधा की प्रेम कहानी सुनने नहीं आया हूं। जल्द से जल्द आप राखी का पता लगाइए प्लीज। वो तो हम लगाएंगे। अब आपका काम खत्म और हमारा काम शुरू। थैंक यू। पुलिस वाला दोस्त है तो समझता है कानून और इंसाफ को खरीद लिया है। ये बात तुम हमें अब बता रहे हो, सारी दुनिया के जानने के बाद? भैया, मैंने सोचा था कि वो वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि खामखा आप लोगों को क्यों परेशान करूं। वाह संजय, वाह वाह, क्या परेशान नहीं हो रहे हम लोग? ऐसा लग रहा है कि पहाड़ टूट पड़ा हम पर। क्यों चली गई? कहाँ चली गई? झगड़ा हो गया क्या तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं भाभी, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। ये बहुत गलत हुआ है संजय, बहुत गलत। पता नहीं कहां चली गई होगी, किन तकलीफों में होगी। भैया, मैं भी यही सोच रहा हूं। जो कुछ भी हुआ है ना संजू, बहुत गलत हुआ है। हमें हर हाल में राखी को ढूंढना है। कहाँ जा रहे हैं आप? राखी को ढूंढने जा रहा हूं। और कहां जा रहा हूं? भाभी, रोकिए भैया को प्लीज। वो अब किसी की नहीं मानेंगे। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। तुम तो जानते हो राखी से वो कितना बेहद प्यार करते हैं। भाभी, मैंने भी राखी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहां चली गई है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो वो जरूर लौट आएगी। हाँ भाभी। ठीक नहीं हुआ। राखी घर छोड़ के चली गई और संजय उसे रोक नहीं पाया। संजय से मिलना होगा।